तो साथियों ये रागनी उस टाइम से कि जब राजा मोरध्वज के दरबार में कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश बना के एक मायावी शेर को लेके उनके दरबार में चले जाते हैं और 3 वचन भरवा लेते हैं उस मोरध्वज राजा से। तीनों वचनों में एक वचन में तो मांग लिया बेटे धीर ध्वज को, दूसरे वचन में कह दिया कि तुम और रानी विद्याधरणी दोनों मिलके अपने पुत्र को आरे से चीरोगे, और तीसरे वचन में मांग लेते हैं साथियों कि चीरते समय अगर आंखों से एक भी पानी आ गया, एक भी आंसू आ गया, तो हमारा शेर आपके लाल को नहीं खाएगा। ये सारी बातें सुन के वो राजा मोरध्वज रानी विद्याधरणी के पास जाता है उसे सलाह मशवरा करने के लिए। बाकी सारा हवाला रागनी में। कहिए महाराज, आज आप इतने उदास क्यों प्रतीत नजर आते हो? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आज से पहले तो मैंने आपके चेहरे पर ऐसी उदासी कभी नहीं देखी, फिर आज ऐसी उदासी, क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? अब महारानी जी, मैं तुम्हें क्या कहूँ जी और क्या ना कहूँ? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? मैं कहे बिना रह भी नहीं सकता अच्छा, और तेरे को सीधे सीधे कुछ कह भी नहीं सकता। आखिर कुछ तो बताइए महाराज। महारानी आज दरबार में एक ऐसा व्याख्या गुजरा हाँ, जिसको सुनने के बाद तू अपने सर पे पत्थर मार के या तो मर जाएगी, अपनी जिंदगी को तू खत्म कर लेगी। आखिर हुआ क्या है महाराज? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है महारानी हाँ, कि तेरा वज्र का हिया हो, तेरा दिल पत्थर का हो, तो मैं तेरे को बात बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं। महाराज मैं एक छतरानी हूँ, आपकी राजा मोरध्वज की रानी विद्याधरणी हूँ। मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगी। यदि आपके साथ मुझे अपनी जान देने तक का भी कर्तव्य निभाना पड़े तो मैं अपनी जान भी दे सकूंगी आपके पीछे। आप एक बार कहिए तो सही। महारानी जी, जो तुमने ये बात कही है कि मैं छतरानी हूँ, हाँ जी, इस बात को याद रखना। थोड़ी देर में ये मत कह देना कि मैं एक माँ भी हूँ। नहीं महाराज, आप कहिए क्या बात है, सुनिए, बताइए। अरे विद्याधरणी दरबारा में बहुत अच्छे जवाब जी, हर विद्याधरणी दरबारा में दो साधु जी आए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि साधु आए हैं, संत आए हैं, तो उनको जलपान कराइए महाराज, क्योंकि दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। मेरे विद्याधरणी दरबारा में दो साधु जी आए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को इतने क्यों घबराए। वचन दिखे 3 वचन भरवा संतों ने पाछे एक सवाल करया। भोजन जिमा दियो धरते मन में क्यों मलाल करया। भोजन जिमा दियो धरते मन में क्यों मलाल करया। मेरी होगी बुद्धि भंग रे गोरी मन नहीं गात का ख्याल करा। कैसे बात बताओ साजन क्यों जी का जंजाल करया। कैसे बात बताओ साजन क्यों जी का जंजाल करया। तेरा लाल करया से दाने मने तो। क्या कह रहे हो?
महारानी, हाँ आज मैं तेरे पुत्र धीर ध्वज को हाँ, उस संतों को दान करके आ गया हूँ महारानी। संतों को दान करके आ गए हो? जी महाराज। ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज? आज आखिर आपको हो क्या गया है? महारानी, जो दरबार में बीतता है वो सब मैं तेरे को बता रहा हूँ। नहीं महाराज, फिर तो वो कोई साधु संत नहीं है जो एक मनुष्य को दान में मांगते हैं। आपके बेटे को महाराज, आपने क्या एक बार भी अपने मन पे हाथ रखकर नहीं देखा कि वो आपका पुत्र है, हमारा इकलौता बेटा है, जिसकी शादी अभी कुछ रोज पहले हुई है? आप उन साधु संतों को क्या वो एक बार आए आकर के उन्होंने अलख जगाई और उनके एक बार कहने पर आपने अपना इकलौता बेटा पुत्र धीर दान में दे दिया महाराज? आखिर कैसे पिता हो आप? महारानी, मैं पिता बाद में हूँ, पहले अपने वचनों पर अड़िग रहने वाला राजा मोरध्वज हूँ। महारानी, आपको पता है मेरे वचन कैसे हैं। आज तुम्हें ये समझ लो कि आज तुम्हारे पुत्र का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसका चेहरा नहीं निहारना। महाराज, ऐसी दोबारा बातें मत कीजिए, कह दो। हाँ। करया से दाने आज मने दान करा तेरा लाल नाच दी महलों के आज बुझाए। कैसे है वीर है मैं संत और उनसे वचन भराए। कैसे है वीर है मैं संत और उनसे वचन भराए। आखिर आप किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे जो साधु संत हमारे द्वारे पर आए हैं, दरबारों में आए हैं, आपको एक बार आकर के उन्होंने कह दिया कि हमें दान चाहिए और दान भी किसका मांग लिया? अरे मैं एक माँ हूँ, मैंने 9 महीने तक अपने गर्भ में अपने लाल को धीर ध्वज को रखा है और इकलौता बेटा मेरा मैंने खून से सींच कर उसे जन्म दिया है, पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। क्या महाराज यही दिन देखने के लिए मैंने उसे पैदा किया था? यही दिन देखने के लिए मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि आगे आने वाले समय मर्दों साधु चलकर हमारे दरबारों में आएंगे और हमारे बेटे धीर ध्वज को दान में मांग लेंगे। महारानी, अब इन बातों का कोई मोल नहीं है। मैंने पहले भी तेरे को कहा था कि तूने कहा था कि मैं एक छत्राणी हूं, तो उस अपने छत्राणी धर्म को याद रख, अपने धर्म पे अडिग रहे। और अब इन रोने बिलखने से इनसे कोई काम चलने वाला है नहीं। मैं अपने वचनों पे अडिग रहूंगा महारानी। सुना दो महाराज। कहिए। एक शेर साथ मैं ले रे से, एक शेर साथ मैं ले रे सनू बोले उसे जिमा दो। लेके किसी शिकारी पे जने तू का मांस खिला दो। लेके किसी शिकारी पे जने तू का मांस खिला दो। रन्नू बोले वतनू बोले दखनू बोले सुत तीर ध्वज का मारे सिंह की भेंट चढ़ा दो। पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, पुत्र बिना जीवेंगे कैसे, दिल का हाल बता दो।
कल शादी के ढोल बजे थे, कल शादी के ढोल बजे, आज गम के बादल छाए। हल्दी मंडना उतरा कोना, हल्दी मंडना उतरा कोना, बहु बैठी मुँह बिकाए। हल्दी मंडना उतरा कोना, बहु बैठी मुँह बिकाए। ला 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 ला, चली जाए जिया तो नहीं जाए, चली जाए जिया तो नहीं जाए, पिया नहीं जाए, चली जाए जिया तो नहीं जाए। महारानी जी महाराज, ये तो मैंने उन साधुओं का पहला ही वचन तुम्हें बताया है, हाँ। इसमें ही तुम इतने घबराने लग गई। हाँ क्या बीच में ही साथ छोड़ोगी? क्या आप छतरानी नहीं हो? महाराज, हाँ ये सच है कि मैं एक छतरानी हूँ, और ये भी सच है कि मैं आपकी पत्नी विद्याधरणी हूँ, राजा मोर ध्वज की पत्नी विद्याधरणी हूँ। परंतु महाराज, आपकी पत्नी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। आखिर मैं अपने बेटे का जीवन दान कैसे दे सकती हूँ महाराज? महारानी, पहले वचन में तेरा ये हाल है, दूसरे वचन में उन संतों ने मेरे से क्या क्या मांगा है, दूसरे वचन और सुनिए। कहिए। हाँ। हिरन्यू बोले दिखन्यू बोले खुद सुत को चीरो, न्यू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आ रहा। मेरा हाथ कालजे धरया हुआ यो, सुन के बोल करारा। मेरा हाथ कालजे धरया हुआ यो, सुन के बोल करारा। तो आंख से आंसू निकल गया, तो शेर न जी मैं मारा। सुन के थारी बात पिया तने थर थर कांप सारा। सुन के थारी बात पिया तने थर थर कांप सारा। मन में हाथ पैर भी जोड़े लिए रे, हाथ पैर भी जोड़ लिए, वे आले नहीं हिलाए। पता इन हाथों से कैसे चीरूं, इन हाथों से कैसे चीरूं, जिसने गोद खिलाए। इन हाथों से कैसे चीरूं, अरे इसने गोद खिलाए। अपने बेटे इकलौते पुत्र धीर ध्वज का दान आपसे भीख मांगती हूँ झोली फैला करके
कि आप मेरे बेटे धीर ध्वज को ना लौटाए। महारानी, अब आपकी इस दशा को देख के मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आज मैंने अपने बेटे धीर ध्वज को दान में देख के, बिना सलाह करे उस बेटे को दान में देख के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ महाराज, आपने गलती कर दी। अरे आपने एक बार मुझसे पूछा तक नहीं, क्या आपका एक बार भी फर्ज या कर्तव्य नहीं बनता था कि एक माँ से पूछने का कि उसके बेटे का दान दे दिया जाए या नहीं दे दिया जाए? आखिर आपने इतना बड़ा फैसला लिया तो कैसे लिया महाराज? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने एक बार भी हमारे घर की बहू के बारे में नहीं सोचा। अरे आपकी मति कहाँ जाकर मर गई थी महाराज, जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया? हे रानी, मुझसे तो ये भूल हो गई, पर अब एक काम करते हैं, तू मेरे साथ में दरबार में चल और जाके उन साधु संतों से तू जाके मना कर दे। अगबई, आधा हक मेरा भी है इस बेटे पे, माँ अपने बेटे धीर ध्वज को दान में नहीं देना चाहती। नहीं महाराज नहीं, आपने यदि वचन दिए हैं तो मना भी आप ही करेंगे। मैं अगर वचन देती तो मेरा मना करने का हक भी था महाराज, क्योंकि यदि आप वचन दे चुके हो तो आप मेरे पति परमेश्वर हो। मैं आपकी जो बात कही, आपने जो वचन दिए आपने, मैं उनको, उनकी आज्ञा का, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। आपकी आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य मेरा है महाराज, अन्यथा आप जो उल्लंघन मुझसे करवाना चाहते हो वो मैं कदापि नहीं करूंगी महाराज। महारानी, पुत्र में से और पति में से आज एक की मौत निश्चित है महारानी। आज तू चुनाव कर ले, तुझे पुत्र चाहता है या ये पति? मुझे मेरा पुत्र भी प्रिय है, मुझे मेरा पति भी प्रिय है। आखिर मैं दोनों में से एक का दान कैसे दे दूं महाराज? सुनिए मेरी बात, सुनिए। भर लिए वचन भूल मैं तू बेशक, भर लिए वचन भूल मैं तू बेशक, नाटिया रानी मैं पतिव्रता नार सजन ना करूं धर्म की हानि। मैं पतिव्रता नार सजन ना करूं धर्म की हानि। के कहा मैं पतिव्रता नार सजन ना करूं धर्म की हानि, तो देने के लिए तैयार है? तो जाके उससे भी पूछ लिए, तू जाके उससे भी पूछ लिए, घरा बैठी से बहु यानी, टक्कर मारे मरेगी वो ते खोवेगी जिंदगानी। टक्कर मारे मरेगी वो ते खोवेगी जिंदगानी। मेरे गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह ने, गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह में, ये दानी वीर सताए। कर्म पाल सत पुरुषों की कथा जग वर्षों में गाए।